कौन? हम बता रहे हैं, हमारे जैसे भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में हजारों पैदा हैं और कोई दबने वाला नहीं है। बिहार प्रशासन निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है, कभी भी निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है। और जिस तरह सड़क पर लोग उतर गए हैं, तो आने वाला दिन में ऐसा मत हो कि 8 करोड़ की जनसंख्या अगर सड़क पर उतर गई तो बिहार ही नहीं देश को हिला कर रख देगी। आपने कहा 302 में फांसी होता है, फांसी नहीं हुई उनके हत्यारों को, फिर क्या किया जाएगा आपके द्वारा? एक बात बताइए, पूर्व में भी आप सुने कैसे बात करते हैं, पत्रकार कैसे हो गए हैं? पूर्व का कितना घटना का आपको उदाहरण दे दे, हम जहानाबाद कांड का उदाहरण दे दे, मुंगेर कांड का उदाहरण दे दे। कैसे हो सकता है 302 में अगर गवाही अच्छा हो? एक बात बताइए सुधीर जी, बिल्कुल डर है। जिस तरह भरत तिवारी का काउंटर हुआ है तो समाज में बोलने वाले को डर नहीं होगा? कल हो सके हमको भी काउंटर हो जाए और आप लोग इसी तरह आइएगा, पत्रकार लोग, आप पूछिएगा कि भरत तिवारी जी मारेगा क्या हुआ, तो कल हो सके पूछिएगा कि युवराज सुधीर सिंह मारेगा क्या हुआ। युवराज सुधीर सिंह छपरा से आज पहुंचे हुए हैं भरत तिवारी जी के घर पे। सुधीर भैया क्या कहेंगे, आज भरत तिवारी जी के माँ से आपने लंबी बातचीत की है, क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो किसी का परिवार दुखित होता है, तो हम तो कोशिश किए कि एक माँ का आंसू पूछे। बाकी सम्राट चौधरी जी नौजवान हैं और हमको मालूम है बिहार पहली बार नौजवानों के हाथ में गया है। भले ही हम लोग गुस्सा में कुछ बोल रहे हैं और जैसे जैसे उनको रिपोर्ट मिल रहा है, मुख्यमंत्री का अपना मुखबर होता है, तो 302 का मुकदमा दर्ज हो गया जो भी थे। लेकिन अभी भी बड़े पदाधिकारी लिप्त हैं। सम्राट चौधरी ने समाज को आश्वासन दिया है और हो सके कल सुबह तक भरत तिवारी जी के परिवार को जो हम लोग 1 करोड़ रुपये मुआवजा का मांग किए हैं और सरकारी नौकरी का मांग किए हैं, हो सके कल सुबह तक वो भी सम्राट जी पूरा कर दें। उम्मीद है? हाँ, एकदम उम्मीद क्या है, विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हो सके आज शाम नहीं तो कल सुबह तक आपको रिजल्ट मिलेगा। मामले में सम्राट चौधरी को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं भी मुख्यमंत्री रहता, अगर मैं ही मुख्यमंत्री रहता तो मुख्यमंत्री पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मुख्यमंत्री के पदाधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, डीजी होते हैं, जब तक उनके पास सूचना जाती है तब तक गोली चल जाता है। लेकिन क्या सीएम सम्राट चौधरी को गुमराह किया गया? क्योंकि वो बिल्कुल सम्राट चौधरी को गुमराह नहीं किया गया है, गोली मारने के बाद बात बनाया गया है। और सम्राट चौधरी जो अपना मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग होता है और वो नेटवर्किंग के आधार पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ ना कल। तो 302 का मतलब क्या होता है? फांसी। आईपीसी का धारा में सबसे मजबूत धारा है। तो सम्राट चौधरी ने दर्ज कराया ना 6 दिन के बाद, तो मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग काम कर रहा है। हो सके कि हम लोग जो मांग किए हैं कि भरत तिवारी के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं, कल हम भी समाज का आवाज उठाते हैं, कल हो सके मेरा काउंटर हो जाए। लेकिन सुधीर जी हमको भी डर है। आपको एक बात बताइए सुधीर जी, बिल्कुल डर है। जिस तरह भरत तिवारी का काउंटर हुआ है तो समाज में बोलने वाले को डर नहीं होगा? कल हो सके हमको भी काउंटर हो जाए और आप लोग इसी तरह आइएगा, पत्रकार लोग, आप पूछिएगा कि भरत तिवारी जी मारेगा क्या हुआ, तो कल हो सके पूछिएगा कि युवराज सुधीर सिंह मारेगा क्या हुआ। कोई जरूरी है? जिस जवानिया की लड़ाई लड़ रहे थे उस जवानिया की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन? हम बता रहे हैं, हमारे जैसे भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में हजारों पैदा हैं और कोई दबने वाला नहीं है। बिहार प्रशासन निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है, कभी भी निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है। और जिस तरह सड़क पर लोग उतर गए हैं, तो आने वाला दिन में ऐसा मत हो कि 8 करोड़ की जनसंख्या अगर सड़क पर उतर गई तो बिहार ही नहीं देश को हिला कर रख देगी। आपने कहा 302 में फांसी होता है, फांसी नहीं हुई उनके हत्यारों को, फिर क्या किया जाएगा आपके द्वारा? एक बात बताइए, पूर्व में भी आप सुने कैसे बात करते हैं, पत्रकार कैसे हो गए हैं? पूर्व का कितना घटना का आपको उदाहरण दे दे, हम जहानाबाद कांड का उदाहरण दे दे, मुंगेर कांड का उदाहरण दे दे। कैसे हो सकता है 302 में अगर गवाही अच्छा हो, सच्चाई अच्छा हो तो कौन लिप्त कर सकता है? हम हो चाहे आप हो, क्यों नहीं सजा होगा? केस लड़ने वाला चाहिए, केस लड़ने वाला। तो हम लोग क्या करने आए हैं? इस परिवार का मदद करने आए हैं। किस लिए? कि आर्थिक रूप से परिवार मदद हो, कि कोर्ट से पीछे हटे ना। मां से आप बातचीत की है? चौधरी जात की मांग कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का जात पात पर जोड़ रहे हैं कि मुसलमान होता तो आतंकवादी होता, ये होता तो ये होता, इस जात से है भाई। हमने के हिंदू के पुरानिया 80 साल के बुढ़ा जाला तो सेठिया जाला रखे दो। अब उनका बारे में हम कुछ चलिए, कितनी इच्छा कब पूरी होगी भरत भूषण तिवारी की? हमारी मांग में मैनिफेस्टो में 10 मांग हम लोग रखे हैं जी। उस मांग में हम लोग रखे हैं भाई कि भरत भूषण जी जिस लड़ाई के लिए अपने गांव के लिए लड़ रहे थे, गांव के सड़कों के लिए, गांव के बिजली के लिए, गांव के स्वास्थ्य के लिए, हमें पूरा विश्वास है। मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन नौजवान मुख्यमंत्री हैं, उनका आंख जरूर खुलेगा। कल मैं थाने में जाके सबसे बात करके आया हूं, जो पूर्व अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष है, कई मगरमच्छों का नाम ले रहे हैं भैया, कई मगरमच्छों का नाम उजागर कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। देखिए आदमी जब गलत कर देता है ना जी, थाना अध्यक्ष जो गलत कर दिए हैं
अभी उनसे अकेले में बात कीजिएगा ना तो बहुत कुछ खोल देंगे। वो डर रहे भैया नाम लेने से, हम लोग बात किया, काहे डर रहे हैं? मैंने उनसे बात किया। पूर्व थाना अध्यक्ष यहाँ के मलाकार जी थाना अध्यक्ष जाएंगे जेल, उनको होगा उम्र कैद और फांसी। बहुत लोग उन्हें फंसाया नहीं जा रहा है, उनके साथ उचित सम्राट चौधरी जी ने निर्णय लिया है। रिपोर्ट नहीं आया है। जी जो चीफ जस्टिस जो पूर्व के चीफ जस्टिस हुए हैं उनका रिपोर्ट नहीं आया। हमें इंतजार है कि जुडिशियल का रिपोर्ट आए और उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी को जब नाम आएगा तो आपका भी कैमरा झुक जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिए सुधीर सिंह का कहना था कि जब बड़े बड़े नाम आएंगे, जब जज का कलम टूटेगा तो 80 से ज्यादा अधिकारी पस्त हो जाएंगे। तो देखिए शहीद भरत भूषण तिवारी एक बार आप लोग एक बार वीरेंद्र शास्त्री जी भी आने वाले हैं, बोल रहे थे। कौन? वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी, बागेश्वर जी भी आने वाले हैं। बागेश्वर बाबा आने वाले हैं कह रहे हैं। निश्चित देखिए भाई बोलने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा आए, मनोज तिवारी जी आए, रवि किशन जी आए, और वो कौन से हमारे भैया हैं वो जो पावर स्टार हैं वो भी आए, और इस तरह नहीं आए। इस परिवार को देखते हुए आए, इस घर द्वार को देखते हुए आए और न्याय की मांग करें। ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे लोगों को बलि चढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है। चलिए तो देखिए राज सुधीर सिंह है जो कि भरत तिवारी के घर पहुंचे हैं। कई मिनटों तक उनकी मां से इन्होंने बातचीत किया। इन्होंने कहा कि 302 में फांसी होता है, आप इंतजार कीजिए, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, बहुत जल्द जिन लोगों ने हत्या किया है भरत तिवारी का उन लोगों को फांसी जरूर होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।